अकेली। समर और नंदिनी के रिश्ते पर सवाल, वनराज और बा ने मचाया बवाल। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में जब से समर और नंदिनी के रिश्ते का खुलासा सभी घर वालों के सामने हुआ है, तब से घर में बहस छिड़ गई है। भाई वनराज तो पहले ही समर और नंदिनी के रिश्ते के खिलाफ थे और अब तो बा ने भी वनराज का साथ दे दिया है। भाई बा तो नंदिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। इतना ही नहीं, सभी घर वालों के सामने उन्होंने नंदिनी की परवरिश पर सवाल भी उठा दिए। लेकिन नंदिनी अकेली नहीं, उसके साथ समर की माँ अनुपमा है। यही समय मिला था ये सब बातें करने। और आज वो दोनों के रिश्ते की ढाल बनकर खड़ी है। वैसे सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि आज अनुपमा अकेली नहीं, बल्कि उसकी सौतन काव्या ने उसका साथ दिया है। तू क्या चाहती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये रिश्ता स्वीकार नहीं है, बात खत्म। पर क्यों? वाह, सौतन ने सहेलियां बन गई। हा? तुम दोनों चंपा चमेली कान खोलकर सुन लो। इस घर में मैं बड़ी हूँ और मेरे पोते के लिए कौन बहू आएगी उसका फैसला मैं करूंगी। भाई ये नजारा देखकर तो केवल वनराज ही नहीं, बल्कि सभी घर वाले हैरान हैं। चंपा और चमेली बोला उन्होंने, मेरी तो हंसी छूट गई थी बिकॉज बा बहुत ही फनी अंदाज में बोलती हैं वो बात। हालांकि वो बहुत सीरियस हैं इस बात को लेकर, क्योंकि सडनली दोनों ने एक ही ज़बान बोली और इट शॉक्ड एवरीबडी इन द फैमिली। तो इसीलिए फिर उन्होंने बोला सौतन सहेली, चंपा चमेली, वो सब शब्द यूज़ करे। बट इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुली जस्टिफाइड ऑल्सो। वो लोग ये कह रहे हैं कि उसमें उस लड़की का, बच्ची का दोष नहीं है और लड़के का दोष नहीं है, उनका प्यार जो है बिल्कुल प्योर है। तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। वनराज इसलिए अगेंस्ट है क्योंकि वो काव्या की भांजी है और ऑब्वियसली अगर मैं काव्या से शादी कर रहा हूँ और वो काव्या की भांजी है तो एक होता है मेंटल ब्लॉक कि यार कैसे रिश्ता ऐसा बन सकता है, बहुत ऑड सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए वो थोड़ा सा अगेंस्ट है, बहुत अगेंस्ट है, नॉट थोड़ा सा, वेरी वेरी अगेंस्ट द रिलेशनशिप। एक्चुअली क्या है, जिस तरह से शो में अभी कहानी बढ़ रही है, वनराज एक ऐसा कैरेक्टर की बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और पता नहीं है कि कब कैसे रिएक्ट करेगा किस सिचुएशन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वनराज फिर से अंदर से भरना शुरू हो गया है और एक दिन ज्वालामुखी फटने वाला है बहुत जल्दी, बहुत बड़े रूप तरीके से। सडनली आज ऐसा हुआ कि दोनों के ऐसे थॉट्स, विचार सेम होने लगे, जो मुझे पसंद नहीं है। कि वो जो अनुपमा सोचती वो भी काव्या कैसे सोचे, तो उन दोनों की जो सोच सेम होने लगी तो मुझे पसंद नहीं आया। इसलिए मैंने बोला कि सौतन सहेलियाँ बन गई, ये चंपा चमेली, मुझसे आप लोग बात मत करो, मैं ये सब डिसीजन लूँगी। एक तो कोई भी बात पहली बार में तो मानूंगी नहीं, थोड़ी उल्टी सोच है मेरी। और कहीं कहीं सही भी बात है कि माँ बाप का तलाक हो गया है, बच्ची अकेली रहती है, तो उसका एक जो जो उसका उछेर होता है वो अलग तरीके से हुआ है और वो उम्र में बड़ी है। और हमारे ज़माने में खास करके जो बा है, मेरी उम्र की औरतें हैं, तो उनकी बहुत सोच ऐसी होती है कि लड़की हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो बड़ी उसके भी समर से उम्र में बड़ी है, इसीलिए वो मुझे पसंद नहीं है बात। और वो नाच गाना करती है, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। बहू के गुण में ये गुण नहीं है, उनका खाना बनाना आना चाहिए, अच्छी तरह से घर संभालना आना चाहिए, ये सब अच्छी बहू के गुण है। यानी आगे आने वाली कहानी और भी मजेदार होने वाली है। अब देखना होगा कि ये सौतनें मिलकर क्या समर और नंदिनी का रिश्ता जोड़ने में कामयाब होंगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।